रविशंकर जी एंड प्रियांशु अग्रवाल। दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं? नमस्कार दोस्तों, ऑडिबल है? दोस्तों ऑडिबल है? चलिए, तो दोस्तों कल से हमारा एलिवेट ESE 2021 प्रीलिम्स का एक बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, डबल ई स्टूडेंट्स के लिए। उसमें मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं कल से। तो दोस्तों सिग्नल्स एंड सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचेस के लिए, तो ये मैंने ये अनाउंस किया कि हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम जो कल से शुरू करने वाले हैं एलिवेट ESE 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, जो हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कल से शुरू हो रहा है। वैसे वो 11 से है, सॉरी ये यहाँ पे 12 लिख दिया है, यहाँ पे 11 से है। ठीक है, क्लासेस 11 से है आपकी। ठीक है, तो कल से हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका टारगेट होगा ESE 2021। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी है दोस्तों। ठीक है, दोनों ब्रांचेस में है ये। ठीक है, और ये गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में दोनों में आता है। गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दोनों में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम लोग गेट को भी टारगेट करेंगे और इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी टारगेट करेंगे फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। दोस्तों जो हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ेंगे वो ऑन एन एवरेज 55 आवर्स का है। ठीक है, जो हम लोग कल सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, वो 55 आवर्स का उसका ड्यूरेशन है। ठीक है, कल से शुरू होगा, दैट इज 11th ऑफ फरवरी से शुरू होगा, 55 आवर्स का है। इसकी क्लासेस शाम को 5:30 बजे से होंगी। ठीक है, मैं लूंगा इनकी क्लासेस। दोस्तों इसमें हम आपको वर्कबुक प्रोवाइड करेंगे। वर्कबुक मतलब एक क्वेश्चन बैंक मैंने क्रिएट किया है सिग्नल सिस्टम्स के लिए, जिसमें ऑन एन एवरेज 400 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं और प्रिंटेड नोट्स भी हैं, टाइप्ड नोट्स भी हैं, उन सबकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आपको पूरा कंसाइज मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए। ठीक है, और पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई भी कभी डाउट आता है तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्जुन जुड़े हैं, ऋचा जुड़ी हैं, प्रियांशु, रविशंकर, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का टारगेट क्या है? किस टारगेट को लेके आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े हैं? क्या आप लोगों का टारगेट ESE 2021 है? क्या आप लोगों का टारगेट ESE 2021 है या फिर कुछ और टारगेट है? UPPSC है, ESE 2021। ठीक है, नवमी जुड़े हैं हमारे साथ, तो आप सभी का टारगेट ESE 2021 है। ठीक है, तो ESE 2021 जो आपका टारगेट है उसकी क्लासेस हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं। कल से शुरू करने वाले हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज है पूरा सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच कोर्स है उसमें 3 फैकल्टीज हैं दोस्तों। आप कैसर साहब को तो जानते ही होंगे, कैसर हफीज सर। ठीक है, ये ESE रैंकर हैं, ESE रैंकर हैं। सिद्धार्थ सबरवाल, मैं
मैं भी ईएससी रैंकर हूं दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से 2015 में मैंने ईएससी रैंक 3 होल्ड किया था, ठीक है। और सूजल सर हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से ही हैं। तो इलेक्ट्रिकल के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो कैसर साहब लेंगे, ठीक है। और मैं आपको लूंगा सिग्नल्स एंड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, अच्छा, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। और मेरे ख्याल से सुजल सर आपको एनालॉग लेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम लेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे कैसर साहब लेंगे, ठीक है। तो हम दोनों ईएससी रैंकर हैं, सुजल सर भी बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स को हैंडल करेंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बैच चल रहा है उस पे भी पढ़ाने वाला हूं, जो कि परसों से शुरू होगा। वैसे उसकी क्लास आज ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने सिर्फ ये समझाया है कि किस तरीके से तैयारी हमें करना है, किस तरीके से मोटिवेटेड रहना है अगले 1 साल तक, ठीक है। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी तरीके से मैंने क्लियर किया है, समझाया है कि आपको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, कब तक आपको टेक्निकल पढ़ना चाहिए, किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने चाहिए। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वो अभी हुआ था कंडक्ट 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। हाँ, ईएमएफटी मैं लूंगा, हाँ सर, ईएमएफटी मैं लूंगा। ईएमएफटी मेरा सब्जेक्ट है, तो ये 4 सब्जेक्ट मेरे हैं, ईएमएफटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक और चीज देखिएगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिकल का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच कोर्स में हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी मैं कवर कराऊंगा, लेकिन अगर आपको वहां पे कवर करना है तो वहां पे भी आप कवर कर सकते हैं। बस 1 या 2 टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं होंगे, तो वहां पे मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स आज जुड़े थे वहां पे, तो मैंने उनको बता दिया कि जब भी ऐसा कोई टॉपिक आएगा जो इलेक्ट्रिकल में नहीं होगा वो मैं अनाउंस कर दूंगा, और फिर आप वो वाली क्लासेस स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले ही मतलब जल्दी कवर हो जाएंगे और आपको फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, सिग्नल सिस्टम जो हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है, उनका क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक मैंने प्रिपेयर किया है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसको मैंने वर्क बुक बोला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईएससी के, और जो भी सब्जेक्ट जैसे सिग्नल सिस्टम आपका और ईएमएफटी आपका, ये दोनों आपके गेट में भी आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इनके गेट के भी करेंगे, ठीक है। और जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सिग्नल सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। क्योंकि आप देखोगे या देखा होगा आपने कि सब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, तो ये सब्जेक्ट जो वहां पे कॉमन होते हैं तो उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो हम लोग करेंगे। तो इतना हम लोग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा साथ में, ठीक है। सारे हैंड रिटन नोट्स जिनसे मैं पढ़ाता हूं, उनका सॉफ्ट कॉपी भी आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, ठीक है। तो ये कहानी रहेगी जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच कोर्स कल से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब आज का जो क्लास का विषय है वो ये है कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है सिग्नल सिस्टम फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई ब्रांच। ये है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये पूरा का पूरा सिलेबस सिग्नल सिस्टम का है, जो आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट का सिलेबस है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट का सिलेबस यहाँ पे कॉपी कर दिया है,
ठीक है। सारे के सारे ट्रांसफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी, एफएफटी, कॉन्वोल्यूशन, फिल्टर्स, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट का सिलेबस है ये, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ईएसई का सिलेबस देखेंगे तो है तो ये पूरा का पूरा सिलेबस ही, लेकिन आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे कि आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने हर चीज बहुत कंसाइज फॉर्म में लिख दी है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये कंट्रोल में डाल दिया उन्होंने, ये कंट्रोल में डाल दिया है, लेकिन हम लोग उसको सिग्नल सिस्टम के हाफ में पढ़ेंगे, मतलब सिग्नल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम थ्योरी, सिस्टम रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्म, सबसे उसने ट्रांसफॉर्म लिख दिया, इसका मतलब सारे ट्रांसफॉर्म्स आ गए, लैप्लेस, जेड, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, सब पूछ लेगा वो इसके अंदर। तो ये सिलेबस तो एग्जैक्टली सेम है, अगर आप देखो तो देखो सारे फिल्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, एफआईआई, आईआईआर, ठीक है, और सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएफटी, एफएफटी, सब कुछ एग्जैक्टली सिलेबस सेम है, बस वर्ड्स अलग कर दिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, इन्होंने कंसाइज फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन पूछा सब कुछ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सिग्नल सिस्टम में एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ पढ़ना है आपको, सारे ट्रांसफॉर्म्स पढ़ने हैं, सिग्नल्स पढ़ने हैं, सारे डीएफटी, एफएफटी, सब कुछ पढ़ना है, फिल्टर्स पढ़ने हैं, मतलब आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है भाइयों मेरे। अगर आप आगे देखोगे तो ये है गेट का सिलेबस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेम सिलेबस है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग क्या, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं जो सिग्नल सिस्टम इलेक्ट्रिकल के बैच कोर्स में पढ़ाऊंगा, तो वो सिग्नल सिस्टम कवर करेगा इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस और इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस फॉर गेट एंड ईएससी, फॉर गेट एंड ईएससी, ठीक है। हम लोग ये 55 आवर्स में कवर करेंगे, ठीक है। हम सारे के सारे क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गेट और ईएससी के, और स्पेशल क्लासेस में भी और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो 55 आवर्स का हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पेशल क्लासेस में चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट है, ये तो प्लस के लिए है, ठीक है, ये सब हम लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं, ठीक है। एक और जो अनाउंसमेंट है, जो स्टूडेंट्स अभी शायद प्लस पे है नहीं, या जिनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है प्लस पे अभी आने में, जो लोग इतने फेमिलियर नहीं हैं कंटेंट से कि यहाँ पे फैकल्टीज क्या पढ़ा रहे हैं, उनके लिए, या जो स्टूडेंट्स अभी प्लस पे नहीं हैं उनको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए, मैं एक सब्जेक्ट लॉन्च कर रहा हूं ऑन स्पेशल प्लेटफॉर्म। स्पेशल प्लेटफॉर्म मतलब स्पेशल क्लासेस में, और ये पूरा सब्जेक्ट कवर होगा, ठीक है, एक भी चीज मिस नहीं होगी, मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट शुरू होगा स्क्रैच से। 60 घंटे का सब्जेक्ट होगा, 60 आवर्स का सब्जेक्ट होगा, इसमें डेली 1 घंटे की क्लास होगी स्पेशल पे, ठीक है ना, स्पेशल मतलब फ्री है, ठीक है, फ्री है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हम लोग शुरू करने वाले हैं कल से, ठीक है। इसकी क्लास का टाइमिंग है शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है, कल से शुरू होगा ये, ठीक है। ये फ्री है, दिस इज कंप्लीटली फ्री, और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट दोनों के लिए होगा, गेट और ईएससी दोनों को कवर करेगा, ठीक है। ये कंप्लीटली फ्री होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा 60 आवर्स के अंदर, हर रोज 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, शाम को 7 से 8। और इसमें भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ और सॉल्यूशन, और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट दोनों के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पूरी तरीके से आपका गेट और ईएससी के लिए तैयार हो जाएगा स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, प्लस नहीं है, ये फ्री है कंप्लीटली। अच्छा, सोर्सेज बता देता हूं दोस्तों, कौन कौन से सोर्सेज मैं फॉलो करूंगा।
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाने के लिए मैं सोर्सेस फॉलो करूंगा दोस्तों। सेड्रा एंड स्मिथ करके एक बुक है, सेड्रा स्मिथ, ठीक है। सेड्रा स्मिथ हम लोग फॉलो करेंगे। तो सेड्रा स्मिथ हम लोग फॉलो करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और जो हम लोग क्वेश्चन बैंक है उसके भी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑन एन एवरेज ये 2 महीने में आपका पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च और अप्रैल तक मान के चलिए आपका ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। 1-1 घंटे की रोज क्लास होगी और ये फ्री प्लेटफॉर्म पे होगी, वो हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और सिग्नल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिग्नल सिस्टम का जो कोर्स है वो हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, जो प्लस प्लेटफॉर्म पे होगा, और उसका नाम है दोस्तों एलिवेट ESE 2021 इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये है दोस्तों, वैसे यहाँ पे डबल ई लिखना चाहिए, यहाँ पे गलती से ECE लिख दिया मैंने। ये डबल ई का गेट का सिलेबस है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिग्नल सिस्टम का सिलेबस कवर कर लिया तो आपका ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़ा सा इनपुट आपको गेट की टेस्ट सीरीज से लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये जो सेशन है इसमें, अच्छा मैं आपको पहले जो सेशन है उसकी बात कर लेते हैं। सिग्नल सिस्टम जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, कौन सी बुक फॉलो करूंगा बता देता हूं। सिग्नल्स एंड सिस्टम में देखिए 2 कंपोनेंट है। अगर आपने पूरा सिग्नल सिस्टम देखा हो तो सिग्नल सिस्टम के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में, इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है या सिलेबस है उसमें 2 कंपोनेंट है। एक है फिल्टर्स वाला कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें FIR फिल्टर है, IIR फिल्टर है और तरह तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बुक आती है दोस्तों डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बाय आनंद कुमार शर्मा, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है, आनंद कुमार शर्मा जी हैं। और जो हम लोग नॉर्मल सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे तरुण कुमार रावत से। बहुत ही अच्छी किताब है, तरुण कुमार रावत जी ने लिखी है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो इन 2 बुक्स को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ी है ये वाली बुक तो बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। इससे हम फिल्टर्स पढ़ेंगे और सिग्नल सिस्टम का बाकी का पूरा पोर्शन, सारे ट्रांसफॉर्म्स, सारे टाइप ऑफ सिग्नल्स, टाइप ऑफ सिस्टम, कॉन्वोल्यूशन, कोरिलेशन, वो सब हम लोग तरुण कुमार रावत से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करूंगा, धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। जैसे पहला चैप्टर शुरू हुआ तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में लगाते चले जाएंगे। नहीं, आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको इस बुक से पढ़ा रहा हूं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेक्चर से हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूं तो इसी बुक को फॉलो करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ने की, उस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बस अपने रेफरेंसेस आपको बता रहा हूं कि हाँ इन इन रेफरेंसेस में आपको पढ़ाऊंगा। इसका PDF मेरे पास है, इसके सारे क्वेश्चंस में आपको पीछे के जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग इसके पीछे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बैंक मैंने प्रिपेयर किया है, वो ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं से उठा उठा के उसको प्रिपेयर किया है, तो वो हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। एक और बात, हम लोग दोस्तों जो भी 2 सब्जेक्ट्स में अभी पढ़ाने वाला हूं, बल्कि 3 चलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम की जो क्लासेस चल रही हैं, आज की क्लास में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दिया है। ज्ञान मतलब ये बताया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आज पहली क्लास थी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स को बताना कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। आने वाले 1 साल के अंदर किस तरीके से मोटिवेशन बनाए रखना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से रिवीजन करना है। तो ये सब मैंने आज की क्लास में बताया है। अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं तो वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें बहुत सारे कंटेंट बिल्कुल जनरल कंटेंट है। और एक एस्पिरेंट, जो मैं एस्पिरेंट था 2015 में, जिस तरीके से मैं पढ़ता था, क्या से मैं
शेड्यूल बनाता था, तो वो सब मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। जो जॉब गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जॉब जाते हैं और फिर भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने एक टाइम टेबल बताया है उस वीडियो में, तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस प्लस प्लेटफॉर्म पे होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में ईसीई में शुरू कर रहा हूं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम वहां से कवर हो जाएगा। कोशिश करिए कि जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग इस वाले बैच कोर्स में भी कम्युनिकेशन सिस्टम कवर करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैंने जो अनाउंस किया कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस कल से शुरू होंगी 7 to 8 स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, सेड्रेस में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फ्री है, ये वाला सब्जेक्ट पूरा फ्री है। ठीक है, और बाकी ये दोनों आपके प्लस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की या गेट की तैयारी करने वाले हैं। दो चार बातें जो मैंने आज के वहां के वीडियो में भी बताई हैं, तो वही मैं आपको बताने या रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बिलीवर बनना पड़ेगा। बिलीवर मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपके साथ का बच्चा या आपका सीनियर 6-7 महीने पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्रैक कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि भैया मैं जरूर कर सकता हूं। कोई आप अपने ऊपर डाउट मत रखिए। ठीक है, तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं जरूर कर सकता हूं, 1 साल तैयारी करूंगा और इंजीनियरिंग सर्विसेज को निकाल दूंगा, क्वालिफाई कर लूंगा। ठीक है, ये वाला आपके पहला पॉइंट है मेरा, जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। दूसरा दोस्तों, कि क्या आपका प्रिपरेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए सभी बच्चों, आप एक बहुत ध्यान से बात सुन लीजिए कि आपका जो पेपर होता है दोस्तों, वो है पेपर 1, प्रीलिम्स में पेपर 1, दैट इज जिसको हम जीएस का पेपर बोलते हैं, और पेपर 2 जिसको हम टेक्निकल पेपर बोलते हैं, ये 300 नंबर का होता है। जीएस होता है 200 नंबर का। मेरे बच्चों, आप लोगों ने अपने सीनियर से बात करी होगी, पूछा होगा कि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये बात तो सभी को पता होगी, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इन 10 सब्जेक्ट्स में दोस्तों मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है एप्टीट्यूड, और बाकी फिर बहुत सारे आर्ट सब्जेक्ट होते हैं, एथिक्स होता है, करंट अफेयर होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी होता है, तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। दोस्तों मैथ्स और एप्टी कितने मार्क्स की आती है, कुछ आइडिया है आप लोगों को। आपने देखा होगा, पेपर देखा होगा बच्चों ने, क्या वो बोर हो गए क्या, बताइए। मैथ्स और एप्टी कितने मार्क्स की आती है बच्चों, 40 नंबर की आती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 40 मार्क्स की आती है। ठीक है, और आप लोगों ने अपने सीनियर से पूछा होगा कि भैया जीएस में कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है ना, उनसे आप पूछिए कि भैया सर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम जीएस के पेपर में, तो आपको कितने बताएंगे, कितने नंबर आ रहे हैं जीएस के पेपर में, कितने नंबर आ जाते हैं सबके, 80। मैं 80 मान के चलता हूं। ठीक है, 80 से ज्यादा किसी के नंबर आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो 80 से ज्यादा किसी के नंबर नहीं आएंगे। तो ये 80 नंबर जब आ रहे हैं, 40 नंबर, देखो मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स और एप्टी इतनी आसान आती है ना कि 40 नंबर आप इजीली खींच लोगे। तो इसका मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे कितने नंबर लेके आने, 40 नंबर लेके आने, 40 नंबर लेके आने। ठीक है, 40 नंबर बाकी के सब्जेक्ट से लेके आने, मतलब एथिक्स हो गया, ईडी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तरह तरह के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उससे आपको सिर्फ 40 नंबर लेके आने हैं। इनसे 40 नंबर इजीली आ जाएंगे, मैथ्स और एप्टी बहुत आसान आती है। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब, अच्छा मान लो यहाँ से 80 नंबर आ गए, कट ऑफ कितनी जा रही है इलेक्ट्रिकल की, याद है इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी कट ऑफ जा रही है, किसी को पता है, प्रीलिम्स की कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी कट ऑफ जा रही है,
प्रीलिम्स की। बताइए, शर्माइए मत, सभी को पता है, कट ऑफ सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ जा रही है 265 अराउंड, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ भी इतनी ही जा रही है, 270 के आसपास जाएगी, ठीक है, 265 270 के अराउंड जाएगी। तो जब आपके यहाँ 265 नंबर लेके आने हैं प्रीलिम्स में, यहां से 80 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब टेक्निकल से कितने नंबर आने चाहिए? टेक्निकल से आपके नंबर आने चाहिए एटलीस्ट 210 से 220, तब जाके आप सेफ साइड में होगे, तब जाके आप सेफ जोन में होगे, ठीक है। इसका मतलब आपको अपना टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, आपको अपना टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, याद रखिएगा, आपको अपना टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लिया, इसका मतलब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 40 नंबर यहां से ले आओगे और फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स में 40 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा इनपुट देने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ 40 नंबर लेके आने हैं। तो जितना सौरभ कुमार पांडे सर आपको पढ़ा दें, आप शायद जानते होंगे सौरभ सर को, वो जीएस पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो जितना सौरभ सर आपको जीएस पढ़ा दें उतना जीएस पढ़ के चले जाना, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम, उनके नोट्स पढ़ के चले जाना। इसमें बाकी के पोर्शन में 40 से 45 नंबर आ जाएंगे, इसमें 40 नंबर ऑलरेडी आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे, तो टोटल 85 का बैठ जाएगा। बाकी नंबर आपको खींचने हैं अपने टेक्निकल पोर्शन से, ठीक है। तो और उसके बाद दोस्तों मेंस में, मेंस कितने नंबर का होता है दोस्तों? मेंस होता है 600 नंबर का, और इसमें भी पूरा का पूरा टेक्निकल ही होता है। तो इसमें भी आपको कोशिश करनी है कि 500 नंबर आ जाए मेंस में, जिससे आपका सिलेक्शन होगा यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अपना टेक्निकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आप अभी से अगर टेक्निकल पढ़ना शुरू कर देंगे, फरवरी से टेक्निकल पोर्शन पढ़ना शुरू कर देंगे और अगस्त सितंबर तक अपना टेक्निकल पोर्शन खत्म कर लेंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे जीएस का पोर्शन कवर करेंगे और अपने टेक्निकल को रिवाइज करेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो यहां पे आप अपने टेक्निकल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, ठीक है। और उसी के लिए वी आर लॉन्चिंग अ बैच कोर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो बैच कोर्स में सिग्नल सिस्टम शुरू हो रहा है कल से, जो मैं करा रहा हूं। कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच कोर्स में हो रहा है, तो वो ऑल्टरनेट डेज पे होगा, एक दिन सिग्नल सिस्टम एक दिन कम्युनिकेशन कर लो, ठीक है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं स्पेशल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, वो कंप्लीट होगा, उसमें एक भी क्लास मिस नहीं होगी, एक भी कंटेंट मिस नहीं होगा, पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो कंप्लीटली फ्री है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसकी क्लासेस डेली होंगी 1 घंटा, ठीक है, शाम को 7 से 8 या 7:30 से 8:30, वो भी टाइम मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। ऐसे डिसाइड करूंगा कि किसी क्लासेस क्लैश ना हो उससे। तो दोस्तों ये है पूरा प्लान जो आपको शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। टेक्निकल आपका सितंबर तक हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको जीएस का पोर्शन शुरू करना चाहिए, जिससे आप टेक्निकल रिवाइज करते रहो और अपना जीएस पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। मैंने आपको सिग्नल सिस्टम और कम्युनिकेशन के पूरा सिलेबस दिखाया। कम्युनिकेशन, सिग्नल सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 3 कोर्सेज मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, उसका पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम में कहां से पढ़ाने वाला हूं, उसके सोर्सेज मैं आपको बता देता हूं। बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इन्हीं बुक्स को फॉलो कर रहा हूं। एक है बीपी लाठी, ठीक है, इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, बीपी लाठी। और दूसरी है सिग्नल सिस्टम की, सॉरी, कम्युनिकेशन सिस्टम की, कम्युनिकेशन सिस्टम की शॉम सीरीज, शॉम सीरीज, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कभी कुछ भी हो जाता है, चाहे आप प्लस पे हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल मी और कॉन्टैक्ट मी 84331871
457। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, अनअकैडमी से रिलेटेड या कोई ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, कोई कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है मित्रों? हाँ, दैट्स अ कॉमन सब्सक्रिप्शन। अभी 15 फेब से ये कॉमन हो जाएगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर आप अभी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आज भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो दैट ये दोनों प्लेटफॉर्म मर्ज हो जाएंगे, तो उसके बाद आप दोनों की क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, गेट और ईएससी का प्लेटफॉर्म मर्ज हो जाएगा, गेट और ईएससी का प्लेटफॉर्म मर्ज हो जाएगा। ठीक, विद इन अ वीक, एक हफ्ते की बात है, तो उसके बाद ये दोनों प्लेटफॉर्म मर्ज हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर हम ये वाली क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या कोई भी कॉमन कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, और जो लोग प्लस पे नहीं हैं और क्लासेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे अनअकैडमी पे क्लासेस चलती हैं, तो कल से मेरी स्पेशल क्लास शुरू होगी जिसमें मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पे आप लोग कल से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।